बिजनेस करना है। ओ हेलो, लड़की हो तुम, लोग क्या कहेंगे। बस यही है लेसन हमारा आज का, लेसन 64, लोग क्या कहेंगे। तो रीड द सिनेरियो एंड डिस्कस द क्वेश्चन बिलो। तो हमें एक सिनेरियो रीड करना है एंड देन उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जिसके हमें आंसर्स देने हैं। तो सिनेरियो क्या है, हेमा नाम की लड़की होती है जिसका ख्वाब है पुलिस ऑफिसर बनना, लेकिन उसके गांव में जितनी भी लेडीज़ हैं ना वो सब की सब टीचर्स बनी हैं। तो उसकी फैमिली जो है वो तो सपोर्ट करती है, लेकिन उसकी फैमिली को इस बात की टेंशन है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, हमने तो समझ लिया सिनेरियो। अब हम ये पढ़ते हैं क्वेश्चन एंड देन आंसर देते हैं। हाउ विल हेमास चॉइस अफेक्ट हर लाइफ। अब हेमा की जो चॉइस है उसकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव डालेगी। अब देखो, अगर उनकी फैमिली ने इस दबाव में उसका ख्वाब पूरा नहीं करने दिया कि लोग क्या कहेंगे, तो हेमा हो सकता है डिप्रेस हो जाए, डिप्रेशन में चली जाए, तो जिसकी वजह से वो मेंटली रिटार्डेड हो जाए, बहुत ज़्यादा मेंटली टायर्ड हो जाए, उसको प्रॉब्लम्स हो जाए बहुत सारी डिप्रेशन की वजह से, एनजाइटी हो जाए। या फिर अगर उसकी मम्मी सपोर्ट करती हैं, पापा सपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है वो एक कामयाब पुलिस ऑफिसर बन जाए, एक सक्सेसफुल बड़ी सी पुलिस ऑफिसर बन जाए हार्ड वर्क करके। ठीक है, नाउ सेकेंड, व्हाट वुड हैपन इफ शी चूज नॉट टू लिसन टू हर नेबर्स। अब तब क्या होगा अगर वो अपने नेबर्स की बात ना सुने, कि वो लोग जो भी कह रहे हैं उनको कहने दें और अपने मन की करे कि पुलिस ऑफिसर बनना है तो बनना है। तो हो सकता है वो हार्ड वर्क करे, हार्ड वर्क करने के बाद अपना बहुत ज़्यादा मेहनत करे, एग्ज़ाम दे एंड देन वो सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर बन जाए। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ शी चूज नॉट टू फॉलो हर ड्रीम्स। अब तब क्या होगा अगर वो अपने ख्वाब को फॉलो नहीं करती है और वहीं पे गिव अप कर देती है कि लोग क्या कहेंगे, रहने दो, मैं अपना ख्वाब नहीं फॉलो कर रही। तो तब ये होगा कि बाई चांस अगर उसे फ्यूचर में ये बात याद आ गई तो वो रिग्रेट करेगी कि काश मैं बन जाती, काश ये होता, काश वैसा होता, अगर आज मैंने एग्ज़ाम दिया होता तो मैं पुलिस ऑफिसर हो सकती थी। तो या तो देखिए, पहली बात तो मेन चीज़ ये होती है ना कि अगर आप सही हो तो फिर आपको इस बात की फ़िक्र करने की नीड नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि अगर उसके पास एक और दूसरा ख्वाब आ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, पुलिस ऑफिसर नहीं बनना, कुछ और बनते हैं, और उसमें उसका इंटरेस्ट आ गया तो फिर तो ठीक है। बट फिर अगर उसके माइंड में ये चीज़ नहीं आई तो फिर तो प्रॉब्लम हो जानी है। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ विल हर चॉइस अफेक्ट हर फैमिली। अब उसकी ये चॉइस उसकी फैमिली पे कैसे अफेक्ट करेगी। बात तो ये है कि हेमा की फैमिली तो अच्छी है कि सपोर्ट करने वाली है, बट उसको तो टेंशन ये है ना कि लोग क्या कहेंगे। अब फैमिली इस बीच में कन्फ्यूज़न में है कि हेमा की सुने कि नेबर्स की सुने। अगर उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है तो फिर तो फैमिली पे बस यही इफेक्ट पड़ेगा कि हो सकता है वो सक्सेसफुल हो जाए तो उनकी खुशी में उनको भी खुशी मिल जाए। लेकिन अगर उन्हें नेबर्स की सुनी तो फिर अपनी बच्ची का दिल दुखा देंगे। ठीक है, अब हम लास्ट सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाउ विल हर चॉइस अफेक्ट हर नेबर्स। अब उसकी चॉइस नेबर्स पे कैसे अफेक्ट करेगी। अभी इसने पुलिस ऑफिसर चूज़ किया जिसकी वजह से नेबर्स बहुत ज़्यादा टेम्पर में कि ओ माय गुडनेस, ये कैसे बन सकती है, ओ माय गॉश, ये पुलिस ऑफिसर बनेगी, सारी तो सारी मतलब टीचर्स बनी हैं, ये महान आई हैं, ये पुलिस ऑफिसर बनेगी। तो ये इफेक्ट है। ठीक है, कि लोग जेलस बहुत होते हैं, अपनी खुशी देखी जाती है लेकिन दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती। नाउ द लास्ट वन, व्हाट डू यू थिंक हेमा शुड डू। अब आपको क्या लगता है कि हेमा को क्या करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो सेम थिंग, बस ये कि अगर आप राइट हो तो फिर आपको किसी से नहीं डरना चाहिए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। एम आई राइट, आई थिंक सो। ओके, अब हम नीचे आ जाते हैं, राइट वन ड्रीम बिलीव वैल्यू एस्पेक्ट ऑफ योरसेल्फ दैट यू विल नॉट चेंज टू मैटर व्हाट अदर्स से। अब आपको यहाँ पे या तो अपना एक ख्वाब लिखिए, या तो कोई भरोसा या कोई अच्छी सी वैल्यू लिखिए, या फिर अपने आप का कोई भी एक एस्पेक्ट मीन्स पहलू लिखिए जिसको आपने नहीं बदला इस बात से कि लोग क्या कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक एग्जाम्पल एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड ईजली। अगर आपको कुछ बनना था, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कोई साइंटिस्ट बनना है और लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं तुमको साइंटिस्ट नहीं बनना है, कौन तुमको सपोर्ट करेगा, तुम बन नहीं सकते, तो आपने अपना माइंडसेट नहीं चेंज किया। या फिर आपको साइंस स्ट्रीम लेना था या कॉमर्स स्ट्रीम लेना था, आपके फैमिली वाले या फिर कोई भी फोर्स कर रहे थे रिलेटिव्स कि नहीं आपको कॉमर्स नहीं साइंस लेनी चाहिए, तो एट दैट टाइम आपने चूज़ नहीं किया कि उनके अकॉर्डिंग चूज़ नहीं किया, अपने अकॉर्डिंग चूज़ किया कि नहीं मैं तो अपने ही मन की करूँगा, मैं उनकी नहीं सुनूंगा। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ लिखनी है। अगर मैं होती तो मैं यही लिखती कि फॉर एग्जांपल बहुत से लोग मेरे से कह रहे थे कि मतलब कॉमर्स ले लो, साइंस साइड ले लो, ये कोई ये कह रहा है साइंस ले लो, कोई बोल रहा है कॉमर्स ले लो, बट मेरे को जो सही लग रहा है तो मैंने वही ली। तो बस मैंने वहाँ पे नहीं चेंज किया, चाहे लोग जो भी कहें, मैंने वहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चेंज किया। तो यहाँ पे आप अपने लाइफ का कोई भी सिनेरियो लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।